सबने स्वागत किया है। लेकिन उसके बाद अचानक जो युद्ध विराम की घटना की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित आज तक कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अच्छी बातें बोली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें सच हों, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो सीज फायर हुआ वो इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम्स के को दिखाकर किया गया, कश्मीर में मध्यस्थता को स्वीकार कर किया गया। ये ठीक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन दुनिया में बना है उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और हमेशा से पिछले 25 सालों में इंडिया की तुलना, भारत की तुलना चीन से हो रही थी, और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, जहाँ पे आईएसआई और आर्मी देश को कंट्रोल करते हैं, वहाँ की सरकारों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अश्योरेंस दे सके। जो अभी सीज फायर हुआ है, वो ऐसी क्या अश्योरेंस मिली है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान को IMF का लोन मिला है, जो अमेरिका उनसे इंक्रीज ट्रेड व्यापार की बात कर रहा है, जो उनके पास जो आर्थिक समृद्धि आएगी, क्या वो उस धन का, उस पैसे का दुरुपयोग करके दोबारा से आतंकियों को पनाह देने का काम नहीं करेंगे? क्या जो बंकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं जो हमने ध्वस्त किए हैं, क्या दोबारा वो नहीं पनपेंगे? ऐसी क्या अश्योरेंस हमको मिली है सीज फायर के माध्यम से? इस बात पे हम लोगों को स्पष्टीकरण, मेरे को लगता है, सरकार को देना चाहिए। और जिन लोगों ने सीज फायर किया, उसी रात लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, वायलेशंस हुए, बॉर्डर पर बमबारी हुई, गोलाबारी हुई, अनेक सैकड़ों निर्दोषों की जानें गई हैं। तो उन लोगों की विश्वसनीयता पर कितना विश्वास किया जाए जो सीज फायर की घोषणा के चंद घंटों बाद बमबारी कर रहे हैं? तो ये जो पूरे 2-3 दिन का मसला है, और भी सऊदी अरेबिया जाके डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने जो बातें दोबारा बोली हैं, उसका सीधे तौर पर खंडन सरकार ने नहीं किया है। साथियों, मैं मानता हूं कि भारत की तमाम जनता, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर सहमत हैं कि भारत ने बहुत आतंकी हमले झेल लिए, चाहे मुंबई की घटना हो, चाहे पुलवामा की हो, चाहे पहलगाम की हो। और जब पाकिस्तान बोलता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हुई। जब पठानकोट पे हमला हुआ था, तब हमने तो पाकिस्तान की एजेंसी को इनवाइट किया था जांच करने के लिए। पाया गया कि उनके हाथ था। पाकिस्तान में जो कसब पकड़ा गया, वो पाकिस्तान के कंट्रोलर और हैंडलर उनके पाकिस्तान के थे, प्रमाणित है। मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर भी हमको प्रमाण देने चाहिए, ताकि पाकिस्तान को FATA की लिस्ट में दोबारा डाला जाए। और जो टेरर फंडिंग है, अगर उनके सारे दरवाजे खोल देंगे पैसा एकत्र करने के लिए, तो वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो ISI है, वो संसाधन का दुरुपयोग करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई विश्वास करने लायक बात की गई है, तो उसको सरकार को बताना चाहिए। अभी हम सब चाहते हैं कि भविष्य के लिए, अभी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग है, और मैं पूरा भरोसा करता हूँ हमारी वायुसेना पर, हमारी थल सेना पर। जो भी निर्णय वो लेते हैं, जो भी कार्रवाई वो करते हैं, उसमें पूरा समर्थन उनको है। हमारे जो सैनिक हैं, उनका शौर्य, उनका बलिदान, उनकी वीरता, उसका कोई सानी नहीं है। और पूरा भारतवर्ष हमारे फौज के साथ खड़ा रहेगा। हम तो सरकार के साथ भी हैं, लेकिन सरकार ने जब तक किया है, उस पर भी क्लियरली अपनी बात रख नहीं पाए। और जो ट्रंप साहब बार बार बोले जा रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, उन्होंने पहले कहा कि मैंने सीज फायर करवा दिया, अब कल वो बोल रहे हैं कि मैंने इनको व्यापार का लालच देकर दोनों को समझा दिया, भारत पाकिस्तान को। तो भारत की तुलना जो पाकिस्तान से हो रही है, वो कतई बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कोई तुलना नहीं हो सकती। हम एक शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक, विकासशील, प्रगतिशील नौजवान देश हैं, जहाँ हम लोगों ने अमेरिका के साथ संधि करी, और इंडो-US न्यूक्लियर डील के बाद हम लोग एक डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट बने। पाकिस्तान जिसने NPT पे साइन किया है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके बाद AQ खान और बाकी सब लोगों के माध्यम से उल्लंघन कई बार किया गया है। तो जो तुलना हो रही है आज, वो दोबारा से इंडिया पाकिस्तान की हो रही है। तो दी अटेम्प्ट टू hyphenate India and Pakistan is not a welcome step. We have always been competing economically, militarily with China. Now the attempts have been to rehyphenate India and Pakistan, which I don't think is appropriate. We must strongly come out and stop that from happening, and we must mobilize the international community to make sure that Pakistan eradicates terrorism from its roots. There has to be solid assurance for the future that India will not fall victim to any other terror plots that Pakistan has been doing for the last 25 years. And I don't think the people in charge of Pakistan today are in a position to give that commitment. If so, then we must hear directly as to what are the assurances that have been given when the ceasefire was announced. Malik Sahab, there is an attempt to convey that
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।